हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स टाइप्स एंड फंक्शन जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड पेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज पेपर, टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साइकोलॉजी का ग्रुप जहां पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको कंप्लीट 150 मार्क्स के नोट्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन भी आपको दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 500 में। सिंगल आपको वन टाइम पेमेंट करना है। बाकी आपको एग्जाम तक नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज आपको मिलता रहेगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो ज्वाइन करना तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे खुद का पेपर मैंने क्वालिफाई किया था, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हार्मोन्स के सीधे रक्त प्रवाह को स्वातित करता है, उसको सिक्रेट करता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कि वृद्धि, चयापचय, जो भी आपका प्रजनन हो, तनाव हो जैसी प्रतिक्रिया को आपके फिजिकल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। अगला पॉइंट है कि एंडोक्राइन तंत्र जो होता है तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर के समस्थित होम्योस्टेटिस को बनाए रखता है। आपने पढ़ा होगा मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा होता है, एग्जाम में पूछा भी गया था। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है थायराइड। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। मास्टर जो ग्रंथि है उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो जो आपका मस्तिष्क होता है मस्तिष्क के आधार पर आपका उसका लोकेशन माना जाता है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आपका जो आपका वृद्धि हार्मोन है, जो आपका बॉडी का डेवलपमेंट हो या फिर आपका ग्रोथ हो, सब उसके किसके पीछे से होता है, तो जो आपका हार्मोन है उसके पीछे होता है। ठीक है। साथ में आपका वृद्धि विकास के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। अगला पॉइंट है आपका थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है, तो जो आपका गर्दन है वहाँ पर इसका लोकेशन देखने को मिलता है जो कि थायोक्सिन T4, ठीक है, T3 को आपके चयापचय को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और साथ में जो भी आपका कैलोटीन होता है उसको भी सिक्रेट करता है, उसको भी रेगुलेट करता है कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो इसका लोकेशन होता है गुर्दे के ऊपर। ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो मैंने हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में इसमें कवर किया हुआ है। अगर मैं पूरा पॉइंट बताने मेंशन करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको जिन्होंने पेड नोट्स ज्वाइन किया हुआ है, जो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है सिर्फ 500। 500 में आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन से मिल जाएगा। साथ में जो भी यूट्यूब पे वीडियो अभी आप देख रहे हो, आपके एग्जाम तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएंगे सबका पीडीएफ जो है हमारे जो साइकोलॉजी का ग्रुप है, जो सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 500, उसमें आपको शेयर भी किया जाएगा जिससे आप लगातार प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में आपको टेस्ट सीरीज हर एक चीज़ मिलेगा जो आपकी अगर इतना कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, आप यहाँ देख सकते हो। तो इसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और इसको पूरा अच्छे से आप पढ़ लेना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं पूरे प्रैक्टिस सेट में, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट, जैसे कि जस्ट अभी झारखंड डेटी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये सारे पॉइंट से ही मैंने क्वेश्चन को रेडी किया है। जैसे आप देख सकते हो कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जाकर आप साइकोलॉजी पेपर उठाकर देख लेना, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है थायराइड, अधिकृत, पिट्यूटरी, अग्रस्य या इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को फाइंड और क्वेश्चन को टाइप करने में। जो भी आप वीडियो लाइक करते हो उससे हमें बस मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूनिट 8 का आपका ये टॉपिक है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। यूनिट 8। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है।
तो मैंने आपको जस्ट बताया था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पिट्यूरी ग्रंथि। याद रखिएगा पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी आपके अंतस्वाति ग्रंथियाँ होती हैं उसके कार्य होते हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। पहला ऑप्शन इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंडलाइन, एस्ट्रोजोन या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 2 का जो भी आंसर बीटिंग आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। थायरोक्सिन आपका राइट आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया इसके प्रति कौन ग्रंथि जिम्मेदार है। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि व्हिच ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त शर्करा के स्तर को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। अगर आपका जो ब्लड ब्लड शुगर है अगर वो बढ़ जाता है तो उसको कौन कंट्रोल करने का कौन हार्मोन कंट्रोल करता है आपको ये बताना है। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है थायरोक्साइन, इंसुलिन, एंडोनालिन, कोर्टिसोल या एक से अधिक। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। याद रखना इंसुलिन जो हार्मोन होते हैं, जो आपके पैंक्रियाज होते हैं उसको सिक्रेट करने कार्य करता है और ये रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेलाटोनिन किस ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है। आपने पढ़ा होगा मेलाटोनिन, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसको लेकर काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी मेंशन किया है, जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन है पिट्यूरी, पिनियल, थोराइड, अधिवृक्क या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पिनियल। पिनियल होता क्या है? तो पिनियल एक तरह का ग्रंथि है जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों में वृद्धि के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार है? जो बच्चे ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ में कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, आपको ये बताना है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है, किसी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, किसी का हाइट छोटा हो जाता है, किसी का बाल उड़ जाते हैं। वो सब आपके किस हार्मोन की वजह से होता है, आपको ये बताना है। थायरॉक्साइन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, कोर्टिसोल या एक से अधिक। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था पिट्यूटरी ग्रंथि का जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड आपके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो जो ये आपको हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसकी वजह से आपका डेवलपमेंट और आपका ग्रोथ इस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर ये कार्य अपना पूरी तरह से अच्छा ना करे, तो जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है कुछ भी हो सकता है, आप छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, कोई भी एक ढंग का आपका परफेक्ट आप इंसान नहीं बन सकते, परफेक्ट इंसान आपका बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि गर्दन में कौन-सी ग्रंथि स्थिति होती है? मैंने आपको बताया था, अगर आपने स्टार्टिंग से फैक्ट्स पढ़ते आ रहे हो, तो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि व्हिच ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द नेक। कौन-सा ग्लैंड आपके नेक में रहता है? पिट्यूटरी, थायरॉइड, ओडेरिक,
पीनियल या इनमें से कोई नहीं। तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अंडाशय द्वारा कौन-सा हार्मोन उत्पादित होता है? ओवरी से कौन-सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 30 का 30 क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करना। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 30 क्वेश्चन बना लेते हो, याद रखना हमेशा इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो जो भी आंसर डी टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखिएगा कि अंडे से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हार्मोन को सीक्रेट करता है जो कि महिला प्रजनन प्रणाली को कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि शरीर में कैल्शियम के नियमन के लिए कौन ग्रंथि जिम्मेदार है? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराथायराइड। होता क्या है? तो पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच को सीक्रेट करता है जो कि रक्त में कैल्शियम स्तर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो आपका टेस्टिस होता है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादित होता है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या कोर्टिसोल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि तनाव प्रतिक्रिया से कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई है? जो आपका स्ट्रेस होता है उससे कौन सा ग्लैंड आपका जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है थोराइड, अधोवृक्क, पिट्यूटरी, पिनियल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि महिलाओं में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, प्रोलैक्टिन, ठीक है? इसका कार्य मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन किया, आप पूरे वीडियो को डाउनलोड करके वीडियो डाउनलोड कर नहीं सकते हो। आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको जो पेड ग्रुप है उससे डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट और ज़रूर डिटेल में पढ़ना, आपको काफ़ी समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि गुर्दे के ऊपर कौन-सी ग्रंथि देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है थोराइड, अधिवृक्क, पिट्यूटरी, पीनियल या इनमें से कोई नहीं। ऑलरेडी मैंने फैक्ट्स में आपको मेंशन किया था कि कौन ऐसा ग्लैंड है जो आपके गुर्दे के ऊपर होती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनल जो होता है वो आपके ग्लैंड के ऊपर होता है, जो आपका किडनी होता है उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है, जो कि एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन को सीक्रेट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय संकोचन के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन 14 का क्या होगा? तो
तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन को रट्टा मारे ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का कौन सा ग्लैंड कार्य करता है? पहला ऑप्शन है थायराइड, अतिवृक्क, पिट्यूटरी, पिनियल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा थायराइड। ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, चाहे आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। और बहुत जल्द हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे साइकोलॉजी का जो क्यूज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। 1 से 2 दिन के अंदर आपको फ्री क्यूज आपको देखने को मिलेगा साइकोलॉजी का इस टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे आज ही ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या कोर्टिसोल या इनमें से कोई नहीं। देखो, जैसे कि सेकेंडरी हार्मोन क्या होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंडरी सेक्सुअल, ठीक है? सेकेंडरी सेक्सुअल होता क्या है? जैसे कि आपकी मूंछें हो गई, आपके दाढ़ी हो गए। बहुत लोग के आज 30, 25, 22 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनकी मूंछें नहीं होती हैं, उनकी दाढ़ी नहीं होती हैं। तो किस वजह से होता है? ये हार्मोन की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपकी दाढ़ी ना आना, बहुत लोग एज होने के बाद भी बच्चे दिखते हैं, वो सब आपके हार्मोन की वजह से होता है। वो हार्मोन का सेकेंडरी लक्षण माना जाता है। वो सेकेंडरी हार्मोन होता क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिस वजह से आपकी दाढ़ी, मोक्ष, गहरी आवाज़ के विकास के लिए इसे जिम्मेदार माना जाता है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि टी कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर मुझे बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, थाइमस। थाइमस क्या होता है? तो थाइमस एक तरह का ग्रंथि जो टी कोशिकाएं होती हैं उसके उत्पादन और परिपक्वता के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा भी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, कॉर्टिसोल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के उत्पादन के लिए कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्सुलिन? पहला ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, पिट्यूटरी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पैनक्रास, जो कि आग्नेसिक इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करने का कार्य करता है, जो कि आपके रक्त शर्करा को स्तर को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण क्या होता है? आपके मुख से ना आना, आपकी आवाज़ को भारी होना, दाढ़ी ना होना, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल के लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से इसकी वजह क्या होता है? इसका वजह होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ये आपके पुरुष के लिए हो गया, लेकिन महिलाओं में जो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण होता है, उसके पीछे क्या वजह होती है आपको ये बताना है।
सेकेंडरी सेक्सुअल फीमेल में क्या होता है, जैसे कि जिनका पीरियड आता है, तो पीरियड का टाइम ना आना, किसी के अलग-अलग लक्षण होते हैं, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल के अंतर्गत आता है। तो इसके पीछे किसका वजह होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बी एंड सी। एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षणों जैसे कि स्तन विकास और मासिक धर्म चक्र के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉर्टिसोल के लिए उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ। और प्लीज़ जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि क्वेश्चन आप जो 20 से 30 मिनट में आसानी से देख लेते हो, इसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, क्वेश्चन को टाइप करने में, क्वेश्चन को फाइंड करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने में। तो इसमें हम काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, तो प्लीज़ आप इतने मेहनत के लिए आपको वीडियो को एक सिर्फ लाइक करना है। आप एक लाइक करोगे, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में जल संतुलन के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। जो आपका वाटर बैलेंस होता है बॉडी को, उसको रेगुलेट करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एडीएच। एड्रेनालिन के उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। थायराइड, अधिवृक्क, पिट्यूरी, पिनियल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त में कैल्शियम के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है पैराथायराइड, ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी है थायरोक्साइन या ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 24 का जो भी ए बी सी डी आंसर टेक आउट कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन और जो कैल्शिटोनिन है, दोनों आपके रक्त कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, वृद्धि हार्मोन के उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है थायराइड, अधिवृक्क, पिट्यूरी, पिनियल या इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनका ग्रोथ हो जाता है, जिस वजह से आपको रोग हो जाता है, बहुत वजह से कोई-कोई कारण हो जाते हैं। तो उसके पीछे किस ग्रंथि का हाथ होता है आपके हार्मोन को ग्रोथ होने के पीछे, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि शरीर में सोडियम और पोटेशियम के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। एक बात और याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन को हिंदी में मत पढ़ना, ठीक है। साइकोलॉजी में सिर्फ हिंदी पढ़कर आंसर टिक आउट करोगे, आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे, क्योंकि जब तक आप दोनों लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे, खासकर इंग्लिश को जरूर रीड करना। इंग्लिश में क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, इंग्लिश क्वेश्चन रीड करोगे, आसानी से आप आंसर को समझ पाओगे और आसानी से आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो
तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एस्ट्रोजोन उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? पहला ऑप्शन है थायराइड, अंडाशय, अधिवृक्क, पिट्यूटरी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करने का कार्य करता है, जो कि महिला प्रजनन प्रणाली को सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि रक्तचाप के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने का कौन जिम्मेदार होता है हार्मोन, आपको ये बताना है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? थायराइड, अंडाशय, अधिवृक्क, पिट्यूटरी या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी ओवरी। ठीक है। अंडाशय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने का कार्य करता है, जो कि गर्भावस्था मासिक धर्म चक्र के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि शरीर के तापमान के लिए नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन थायरोक्साइन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं और जो आने के चांसेस है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने लाइक वीडियो को होना चाहिए, जिससे हमें पता चले आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम ले आ पाए, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर पाएँ और अपने एग्जाम में तैयारी कर पाएँ। अगर आप चाहते हो साइकोलॉजी का क्यूज़ अटेम्प्ट करना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। वहाँ पे आप साइकोलॉजी का क्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हो टॉपिक वाइज़, जिससे आपकी तैयारी में एग्ज़ाम की तैयारी में और आपको मदद मिल पाएगी। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। थायरॉक्साइन आपका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आ रहा है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, बस इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, आपका सिलेक्शन होना काफ़ी तय है। अगर आपका स्कोर इससे कम आ रहा है, तो आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर हर एक चीज़ प्लस मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मेंशन किए हैं, इसी से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे और इसी से मैंने टॉप 30 क्वेश्चन बनाए भी थे। जो आपको वन टाइम पेमेंट करने के बाद जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा, वो सारा पीडीएफ आपको साइकोलॉजी के ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, एनसीईआरटी 15 यूनिट से कंप्लीट आपको हर एक टॉपिक वाइज़ 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर हर एक चीज़ मिलेगा, जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो पाए। साथ में सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना है, क्या-क्या आपको गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम क्वालीफाई करने को लेकर, हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। जब आप डाउट होता है, आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। अभी तक आपको 60 प्लस स्टूडेंट जॉइन कर चुके हैं। एक ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरा ग्रुप आप भी जॉइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।